हेलो एवरीवन, एजुकेशन फॉर ऑल में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे बिहार डीएलएड 2024 स्लाइड अप की। अब ये स्लाइड अप प्रोसेस क्या होता है, या स्लाइड अप हम लोग क्यों करते हैं? तो सबसे पहले स्लाइड अप का मतलब पता होना चाहिए। जनरली स्लाइड का मतलब होता है किसी चीज को खिसका देना। तो अगर हम लोग देखें, विंडो में भी खिड़की में भी हम लोग स्लाइड का वर्ड यूज करते हैं, स्लाइडर का या स्लाइड अप का। बट यहाँ पर एडमिशन में स्लाइड अप के लिए क्यों यूज किया जाता है? तो उसका कारण है कि फॉर एग्जांपल कि आपने किसी भी तरह का एग्जाम दिया, या अभी हम लोग बात कर लिए डीएलएड 2024 की। अब वो कॉलेज जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको अलॉट किया गया, दिया गया, उससे आप क्या है, असंतुष्ट हैं, यानी आप सेटिस्फाइड नहीं है, वो आपको पसंद नहीं है कॉलेज, किसी कारण से भी वो बहुत दूर है, इस वजह से आप नहीं जाना चाहते हैं। वो गवर्नमेंट है इसलिए आप नहीं लेना चाहते हैं, आपको सरकार प्राइवेट चाहिए था, या वो प्राइवेट है आपको गवर्नमेंट चाहिए था। मतलब कहीं ना कहीं वो कारण कई हो सकते हैं। तो ये स्लाइड अप करने की प्रोसेस तभी होती है जो आपको कॉलेज अलॉट किया गया, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही कॉलेज का नाम दिया जाएगा। आप सिलेक्शंस में तो 5 से 30 कॉलेज देते हैं, मिनिमम आपको 5 कॉलेज और मैक्सिमम आपको 30 कॉलेज का नाम देना होता है। बट उसमें से आपको जो गवर्नमेंट अलॉट करता है वो सिर्फ और सिर्फ एक कॉलेज का नाम करता है। तो जाहिर सी बात है, जो आपने ऑप्शन रखे हैं ऑर्डरिंग में 1 2 3, तो आप तो उन्हीं कॉलेज का नाम सबसे ऊपर देना चाहेंगे जहां आप एडमिशन लेना चाहते हैं। बट मेरिट लिस्ट जब आने के बाद आपके कट ऑफ, मान के चलिए आपके मार्क्स कम हो कट ऑफ की वजह से, तो आपको वो प्रायोरिटी वाइज नहीं मिले, मतलब आपने जो नंबर 1 पे रखा वहां आपको एडमिशन ना मिले, 2 पे मिल जाए, तो फिर वहां पे स्लाइड अप का ऑप्शन आता है कि आप किस तरह से स्लाइड अप करें। अब इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर आपको हम ये चीज दिखाएं कि इसमें किस तरह से 5 कॉलेज के नाम मेंशन है, तो इस 5 कॉलेज में सबसे पहले हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज के नाम देते हैं, और उसके बाद प्राइवेट के, यानी प्राइवेट का जो ऑर्डरिंग होगा वो अलग होगा 1 2 3, और गवर्नमेंट का ऑर्डरिंग अलग होगा। जैसे अगर हम देखें कि इस फॉर्म में फर्स्ट नंबर पे प्राइवेट पीटीईसी महेंद्रू, सेकंड नंबर पे पीटीईसी बार, या फिर 3 अलग अलग आपको प्राइवेट कॉलेज के नाम दिए हुए। आइए इसे हम लोग एग्जांपल के थ्रू बोर्ड पे समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, मान के चलिए आपने कॉलेज का नाम, हम यहाँ पे 5 एग्जांपल लेके चल रहे हैं, आपने 5 कॉलेज का नाम दिया, इसमें से आपको गवर्नमेंट कंपलसरी है नाम देने, तो आपने 2 गवर्नमेंट कॉलेज का नाम दिया, 1 और 2। और फिर उसके बाद आप प्राइवेट पे शिफ्ट कर गए, आपने 3 प्राइवेट में नाम दिया, 1 है 2 है 3 है। अब इसमें से आपका जो कॉलेज का नाम आ गया, मान के चलिए आपको जो सेकंड नंबर के कॉलेज का गवर्नमेंट का नाम आ गया। देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपके हो सकते हैं, कि अगर आपको प्राइवेट में चाहिए था, गवर्नमेंट में नाम आ गया। मतलब किसी को ऐसा नहीं कि किसी को, हर को गवर्नमेंट कॉलेज पसंद होता है क्योंकि वहां पैसे कम लगते हैं। बट किसी का कारण हो सकता है कि उसके पास वक्त नहीं हो, तो वो गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं एडमिशन नहीं लेना चाहता हो। मतलब हर समय कहीं ना कहीं आप देखिए परेशानी है, किसी को कॉलेज ना मिला उससे दिक्कत है, किसी को कॉलेज मिल गया बट गवर्नमेंट मिला तब भी उसको परेशानी हो सकती है। कोई सोचेगा कैसे भाई, तो बहुत से कारण हो सकते हैं। किसी को प्राइवेट मिला तभी वो परेशान है भाई कि उसको सरकारी क्यों नहीं मिला। इसीलिए कहते हैं ना, इसी पे रहीम के दोहे जो है कि बयां किए जाते हैं कि रहीमन निच मन की व्यथा, मन ही राखो गोए, सुन लो इठलाए सभी दुख ना बाटत कोई। मतलब आपकी कोई परेशानी को नहीं समझेगा भाई, कि किसी को सरकारी मिल गया बट फिर भी वो सरकारी में क्यों नहीं ले रहा, तो उसके कई कारण हो सकते हैं। आइए स्लाइड अप आखिर हम लोग क्यों कराते हैं, इसी परेशानी से बचने के लिए। मतलब सिंपली सी है कि अगर आप असंतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड नहीं, आप उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, तो फिर क्या करना होता है? अब आप ऐसे नहीं कि सेकंड से आप शिफ्ट कर जाएंगे थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे। पहले क्या होता था ऑर्डरिंग, वो 1 2 3 4 5 इस तरह से होता था। बट अब गवर्नमेंट कॉलेज के नाम आपको अलग से देने होते हैं 1 2, और जो प्राइवेट की नंबरिंग हो जाएगी वो फिर ऐसा नहीं कि 1 2 के बाद 3 4 5 होगी, वो भी 1 2 3 से स्टार्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने बाहर में, आपने आपका नाम बाहर के लिए अलॉट हो गया, बट आप लेना चाहते थे महेंद्रू पटना में, आप एडमिशन लेना चाहते थे। वैसे कंडीशन पे अब आप स्लाइड अप करेंगे, वो सेकंड फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया, समझिए इंटीमेशन लेटर में। सेकंड मेरिट लिस्ट में
इस उम्मीद में आप क्या करेंगे कि नहीं हमको 1 चाहिए था तो हम 2 के लिए स्लाइड अप कर देंगे। उसके लिए आपको 3000 रुपए की सिक्योरिटी फी जमा करनी होती है। जहां आपका नाम आया वहां आपको जाना पड़ेगा, बिना उसके नाम के जाए हुए कोई ऑप्शन नहीं है। अब हम लोग बात कर लें तो सेकंड के बाद जो नाम आएगा, ऐसा नहीं कि आपको तीसरा और या चौथा आपको नाम मिलेगा, वो हमेशा ऊपर का मिलेगा, यानी 1 नंबर का नाम आ सकता है। या लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग बात करें 1 नंबर का कौन सा, क्या वो गवर्नमेंट वाला नाम आएगा या वो प्राइवेट वाला नाम आएगा, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का कोई क्लियर हमेशा ऊपर का नाम आता है, तो ऊपर में तो प्राइवेट का भी बना है, यहाँ पे किसी तरह का बिहार डीएलएड की तरफ से ये चीजें नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं किया गया है कि क्या वो नाम आपका प्राइवेट का भी फर्स्ट नंबर का हो सकता है या नहीं हो सकता है। बट आप उम्मीद रखें कि वो जो फर्स्ट नंबर का नाम भी आपका प्राइवेट में आ सकता है। उसका कारण क्या हो सकता है? उसका कारण ये हो सकता है कि आप सबसे पहले कट ऑफ चेक करें। मान के चलिए जो भी फर्स्ट नंबर लिस्ट आया है उसमें कि बिंदु का क्या फर्स्ट नंबर वाले आपकी जो प्रायोरिटी है उसका कट ऑफ क्या गया, क्या उस कट ऑफ से 5-10 नंबर आप कम कर लें, उस नंबर पे आप अगर उतना नंबर आपका आया हुआ है तो आप उम्मीद समझे कि वो आपको गवर्नमेंट वाला फर्स्ट नंबर मिल सकता है, वरना आपको प्राइवेट वाला भी 1 नंबर मिल सकता है। तो जनरली सिंपल वे में स्लाइड अप तभी हम लोग करते हैं जब वो कॉलेज आपको पसंद नहीं है, आप चाहते हैं कि आप किसी और कॉलेज में रहे, बट वो किसी और कॉलेज वो आपकी पसंद से नहीं होता है, वो आपने जो प्रायोरिटी दी है वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, वो प्रायोरिटी हमेशा ऊपर वाले दी जाती है। इसको हम लोग देख सकते हैं नोटिफिकेशन में, जो इंटीमेशन लेटर जो आया है आपका बिहार डीएलएड का, उसमें हम लोग इस चीज को इंटीमेशन लेटर को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम लोग इंटीमेशन लेटर की, फर्स्ट इंटीमेशन लेटर की बात करें तो इसमें आप सिंपली देखेंगे आपको लिखा हुआ है कि आवंटित संस्थानों में संतुष्ट नहीं है और अपने उच्चतर विकल्प यानी जो उससे ऊंचा विकल्प होगा वाले संस्थान में आवंटन हेतु स्लाइड अप, यानी स्लाइड अप प्रोसेस हम जनरली कब करते हैं कि आवंटित संस्थान जो आपको अलॉट किया गया है असंतुष्ट रहने की स्थिति में नामांकन एवं स्लाइड अप, तो ये स्लाइड अप असंतुष्ट आप जब रहते हैं उसमें उच्चतर विकल्प आप दिखते हैं, यानी जो ऊपर वाले ऑप्शन है, जैसे सेकंड है तो आपका फर्स्ट मिल सकता है, थर्ड नंबर है तो फर्स्ट और सेकंड के चांसेस रहेंगे। और उसके लिए आपको देखेंगे 3000 रुपए की राशि, सुरक्षा राशि आपको जमा करनी होगी। तो ये 2 कारण रहेगा जिससे आप क्या है स्लाइड अप करना, बहुत आपको जानकारी होना चाहिए कि स्लाइड अप क्या होता है, जिससे आप जहां एडमिशन लेना चाहते हैं उच्चतर ऑप्शन में वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। इस तरह से हम अपने वीडियो को एंड करते हैं।